वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं टैली सॉल्यूशन ने टैली ERP 9 का अपग्रेडेड वर्जन टैली प्राइम 1.0 को लॉन्च कर दिया है, जिसे यूज़ करने के लिए टैली प्राइम को नए सिरे से डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा और ERP के ही डेटा को प्राइम में माइग्रेट करके काम करना होगा। लेकिन इंस्टॉलेशन और डेटा माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेना जरूरी है, नहीं तो हो सकती है प्रॉब्लम। आइए जानते हैं। चूंकि टैली प्राइम ERP का अपग्रेडेड वर्जन है, इसलिए इसे नए सिरे से डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद प्राइम को पहली बार ओपन करने पर डेटा माइग्रेशन का ऑप्शन आएगा। मतलब ERP का डेटा माइग्रेशन प्रोसेस से प्राइम में चलने लायक यानी कंपैटिबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से प्रॉब्लम ये होगी कि ये डेटा अब टैली ERP में दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए डायरेक्ट ERP के डेटा को माइग्रेट करना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा ये होगा कि प्राइम को ERP वाले ड्राइव से अलग किसी और ड्राइव में इंस्टॉल करें। फिर ERP का डेटा जहां है वहां उस फोल्डर में जाएंगे और फिर डेटा को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद उस ड्राइव में जाएंगे जिसमें प्राइम को इंस्टॉल किया गया है और प्राइम के फोल्डर में जाकर ERP के डेटा को पेस्ट कर देंगे। तो अब एक ही नंबर का डेटा दो जगह हो गया है, एक ERP के फोल्डर में जिसे ERP में ओपन करेंगे और दूसरा प्राइम के फोल्डर में जिसे प्राइम में ओपन करेंगे। इसलिए जब प्राइम के डेटा को माइग्रेट किया जाएगा तब ERP के डेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ERP का डेटा ERP के लिए कंपैटिबल बना रहेगा और प्राइम का डेटा प्राइम के लिए कंपैटिबल रहेगा। तो अब जब प्राइम के लिए ERP के डेटा को डी ड्राइव में रख दिया गया है तो माइग्रेशन के लिए डेटा पाथ भी चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ डेटा पाथ ERP का है और बिना पाथ चेंज किए माइग्रेट करने पर ERP का डेटा माइग्रेट हो जाएगा। इसलिए डेटा पाथ चेंज करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे, जिससे सेलेक्ट कंपनी का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ सिर्फ C ड्राइव दिख रहा है और हमने प्राइम का डेटाबेस D ड्राइव में बनाया है, इसलिए D ड्राइव में जाना होगा। इसलिए एंटर करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर। अब देखिए सभी ड्राइव शो हो रहा है। यहाँ से D ड्राइव में प्राइम के डेटा फोल्डर से उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे जिसे ओपन करना है। देखिए यहाँ माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा है, वही हम करने जा रहे हैं। एंटर करने पर वापस से माइग्रेशन वाले पेज पर आ जाएंगे। देखिए डेटा पाथ चेंज हो गया है। चूंकि बैकअप हम ले चुके हैं इसलिए इसे नो करना होगा। इसके लिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे, बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन को नो करेंगे, जिसे सिर्फ एंटर करके यस और नो कर सकते हैं। फिर दो बार एस्केप करके वापस उसी पेज पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ बैकअप का ऑप्शन नो हो गया है और डेटा पाथ पहले ही चेंज कर लिया था। अब माइग्रेट पर क्लिक या एंटर या सिर्फ R प्रेस करने पर कुछ ही समय में डेटा माइग्रेट होकर ओपन हो जाएगा। तो ये तो हमने प्राइम में डेटा को ओपन किया। अब अगर इसी डेटा को ERP में ओपन करना है तो भी देखिए आसानी से ओपन कर पा रहे हैं। अगर वीडियो काम की लगी तो लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।